हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लैंथेनाइड्स की प्राप्ति एवं पृथक्करण, इन लैंथेनाइड्स का अकरेंस और इनका आइसोलेशन हम कैसे कर सकते हैं। लैंथेनाइड्स की अकरेंस में हमने पढ़ा इनकी दो प्रकार की जो मेथड्स होती हैं पृथक्करण के लिए, ओल्ड क्लासिकल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स। और मॉडर्न मेथड्स में हमने कई प्रकार की मेथड्स भी पढ़ी हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी, विलायक निष्कर्षण विधि, आयन विनिमय विधि, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड यौगिक। ये लैंथेनाइड यौगिक हैं जो कौन कौन से कंपाउंड्स इनके बनते हैं लैंथेनाइड्स के। हम ये जानते हैं कि लैंथेनाइड मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और लैंथेनाइड आयन लगभग सभी ऋणायनों जैसे कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है, क्लोरेट है, इन सब आयनों के साथ संयुक्त होकर कई प्रकार के लवण बनाते हैं। लैंथेनम 3+ आयन से ल्यूटीशियम 3+ आयन तक जाने पर इनकी आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसकी वजह से इनके यौगिकों के जो आयनिक गुण हैं वो भी घटता जाता है। आयनिक गुण घटता है। आयोडाइडों के अतिरिक्त लैंथेनाइड के सभी जो ट्राई हैलाइड हैं वो ज्ञात हैं, जो तत्वों से सीधे संयोग से बनते हैं। फ्लोराइड के अतिरिक्त लगभग सभी ट्राई हैलाइड्स जल में अत्यधिक विलयशील, आर्द्रताग्राही एवं प्रस्वेदी होते हैं। लैंथेनाइड्स के क्लोराइड एवं ब्रोमाइड क्रिस्टलन जलयुक्त हाइड्रेट लवण बनाते हैं, जिसमें इनकी 6, 7, 8 तक के जल अणु क्रिस्टलन जल के रूप में होते हैं। सभी लैंथेनाइड जो हैं Ln2O3 प्रकार के स्थायी ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो जल के साथ संयुक्त होकर हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये आगे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके सल्फाइड Ln2S3, सेलिनाइड Ln2Se3, टेलुराइड Ln2Te3 जैसे यौगिक भी बनाकर उनका अध्ययन किया जा सकता है। लैंथेनाइड 5th A के लगभग सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ के साथ AB प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जिन्हें एक सामान्य नाम हम निक्टाइड के द्वारा पुकारते हैं। हाई टेम्परेचर पर लैंथेनाइड व कार्बन की क्रिया से कार्बाइड बनते हैं, Ln2C3 जिनका एक सामान्य फार्मूला होता है। और इनके जो संरचना होती है उसमें ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब यानी काय केंद्रित घन संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। क्षार धातुओं या बाइकार्बोनेट Ln3+ आयनों से जलयोजित कार्बोनेटों यानी Ln2CO3 का अवक्षेपण कर देते हैं, जो उच्च ताप पर विघटित होकर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इनके नाइट्रेट भी क्रिस्टलन जलयुक्त हाइड्रेट बनाते हैं, जिनमें मुख्यतः 6 अणु क्रिस्टल जल के रूप में होते हैं, LnNO33.6s2, जो जल एल्कोहल आदि में घुलनशील होते हैं। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में सीरियम के कुछ यौगिक बनते हैं, जिनको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। जो पहला यौगिक बनता है वो है सीरियम डाइऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वह है CeO2, सीरियम डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु इसमें काम में आ रहे हैं। और ऑक्सीजन के 2 परमाणु काम में आ रहे हैं, तो इसकी वजह से इसमें सीरियम की जो ऑक्सीकरण अंक है वो +4 होगा, क्योंकि सीरियम से ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं 2 परमाणु, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो -2 होता है। तो इस 2 जुड़े हुए हैं, इसलिए सीरियम पर +4 ऑक्सीकरण अंक है। क्योंकि ये पूरा जो अणु है CeO2 एक उदासीन अणु है, तो इसमें सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। ये किस प्रकार से बनाया जाता है? सीरियम धातु हाइड्रोक्साइड अथवा किसी लवण यानी साल्ट, जो कार्बोनेट भी हो सकता है,
ऑक्सलेट भी हो सकता है और नाइट्रेट भी हो सकता है। तो सीरियम धातु हाइड्रोक्साइड अथवा किसी लवण को ऑक्सीजन अथवा वायु में गर्म करने से सीरिक डाइऑक्साइड बनता है। इसकी जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होती है। अगर सीरियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं और इसमें गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने से CeO2 बनेगा। और इसी प्रकार जो इसके हाइड्रोक्साइड हैं सीरियम के 4CeOS थ्राइस प्लस O2, इसको भी गर्म करेंगे तो 4CeO2 प्लस 6H2O बनेगा। इसी प्रकार सेरिक नाइट्रेट CeNO3 2, इसको भी अगर वायु की प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में हीट करें तो भी CeO2 बनेगा और 2NO2 बनेगा। यानी सीरियम हुआ, सीरियम के हाइड्रोक्साइड हुए या इसके साल्ट कार्बोनेट, ऑक्सलेट, नाइट्रेट आदि को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो सीरियम डाइऑक्साइड बनता है। तो ये इनकी केमिकल्स रिएक्शन होती है। अब इसके जो भौतिक गुण हैं वो क्या हैं? यह एक श्वेत यानी वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एक श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह एक स्टेबल एवं उदासीन पदार्थ है तथा अम्लों और क्षारों के साथ इसकी कोई क्रिया नहीं होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टिन, सेकंड आदि जैसे प्रबल अपचायक हैं, इनकी उपस्थिति में ये इसका अम्लों में विलयन बनाया जा सकता है। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है? यदि सीरियम 4 के विलयन की क्षारों के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो जल योजित यानी हाइड्रेटेड सीरियम डाइऑक्साइड का पीला जिलेटिनी अवक्षेप बनता है। इसका जो संगठन कंपोजिशन सामान्यतः CeO2.H2 होता है और इसको हम यदि 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं अथवा H2O के साथ क्रिया कराने पर यह सीरस हाइड्रोक्साइड CeOS2 में बदल जाता है और यह अवक्षेप अम्ल डालने से आसानी से घुल जाता है। तो ये था सीरियम डाइऑक्साइड, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे हमने चर्चा की है। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड है जो इनसे लेंथेनाइड्स का बनता है सीरियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज़ सीरियम सल्फेट। इसको हम सीरिक सल्फेट भी बोल सकते हैं। सीरिक सल्फेट CeSO4 इसे बनाने के लिए सीरियम डाइऑक्साइड एवं सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को परस्पर मिलाकर गर्म करते हैं, जैसे सीरिक सल्फेट का अवक्षेप बनता है। सीरिक ऑक्साइड CeO2 प्लस 2H2SO4, इसकी रिएक्शन हुई, डेल्टा का चिन्ह है, इसका मतलब उसको बहुत गर्म किया गया है। तो सीरियम सल्फेट का अवक्षेप बना CeSO4, उल्टे एरो से इसको दिखाया गया है, उल्टे तीर से, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन के दौरान अवक्षेपित हो जाता है और अवक्षेपित होकर कंटेनर जो होता है उसमें नीचे बैठ जाता है और इसके साथ ही 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनते हैं। चूँकि ये अवक्षेप के रूप में होता है, इस अवक्षेप को छान लेते हैं और फिर एरोमेटिक अम्ल या ठंडे जल से इसे धोकर सुखा लेते हैं। इस प्रकार से सीरिक सल्फेट का गहरे पीले रंग का एक क्रिस्टलीय चूर्ण प्राप्त होता है। गर्म करने पर ये था इसका केमिकल रिएक्शन कि हमको इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रिपरेशन। इसके बाद था इनका केमिकल रिएक्शंस। गर्म करने पर यह विघटित होकर सीरियम ऑक्साइड बनाता है और दूसरा रिएक्शन जो इसका धातु सल्फेटों के साथ ये है, बाइनरी साल्ट द्विक लवण बनाता है। फॉर एग्जाम्पल 2K2SO4 डॉट CeSO4 2 2H2O यानी पोटेशियम सल्फेट, सीरिक सल्फेट, 2H2O। इसी प्रकार सीरिक सल्फेट और 2NH4 ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट और उसमें डॉट 2H2O, ये इसके बाइनरी साल्ट के आते हैं। बाइनरी साल्ट क्या है? एक कंपोजिशन है जिसमें 2 साल्ट मिले होते हैं। इसी प्रकार जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि एक ये प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करता है, जो नाइट्रेटों को नाइट्रेटों में
और सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। सीरिक सल्फेट तथा इसके अमोनियम सल्फेट के साथ बने द्विक लवण का उपयोग रेडॉक्स अनुमापनों में भी किया जाता है। सीरिक सल्फेट और इसके अमोनियम सल्फेट, जिसको हम सीरिक अमोनियम सल्फेट कह सकते हैं, इसका बाइंडर साल्ट होता है जिसका उपयोग हम रेडॉक्स अनुमापनों में टाइट्रेशन में भी ऑक्सीकोरक के रूप में किया जाता है। तीसरा जो कंपाउंड है वो है सीरिक हैलाइड CeX4। सीरियम 4 के हैलाइडों में ब्रोमाइड और आयोडाइड तो ज्ञात ही नहीं है। क्लोराइड ज्ञात तो है लेकिन इसके शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका फ्लोराइड XeF4 बनाया जा चुका है। CeF4 बनाया जा चुका है। जब जलयोजित सीरिक ऑक्साइड की HF के साथ क्रिया करवाई जाती है तो जलयोजित सीरिक फ्लोराइड बनता है CeO2.2H2O + 4HF। तो क्या बन गया? CeF4.H2O सीरिक फ्लोराइड, और इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं। इस जलयोजित लवण को यदि फ्लोरीन की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो निर्जल लवण प्राप्त होता है। निर्जल लवण, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है। CeF4.H2O यानी इसमें क्रिस्टलाइन वाटर है और इसकी रिएक्शन फ्लोरीन के प्रेजेंस में करा दें, और इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो टेम्परेचर देखो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर इसको रिक्वायर है। तो सीरिक फ्लोराइड बनेगा और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा वाष्प के रूप में। अब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं, यह एक रंगहीन स्थायी यौगिक होता है जो निर्वात में गर्म करने पर भी विघटित नहीं होता है। यह जल में अविलेय है और हाइड्रोजन के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर अपचयित होकर सीरस फ्लोराइड बना लेता है, CeF3 बना लेता है। विलयन में सीरियम आयन इन सॉल्यूशन। सीरियम 3 के विलयन की यदि प्रॉक्सो डाइसल्फेट या नाइट्रिक अम्ल में बिसमथेट जैसे प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ क्रिया करवाई जाए तो सीरियम 4 आयन बनते हैं। सीरियम 4 आयनों के विलयन से फॉस्फेट, आयोडेट, ऑक्सीलेट आदि लवणों को अवक्षेपित किया जा सकता है जो प्रबल नाइट्रिक अम्ल में अविलयशील होते हैं। अतः त्रिसंयोजी लैंथेनाइड के मिश्रण से सीरियम को फॉस्फेट अथवा आयोडेट के रूप में आसानी से पृथक किया जा सकता है। सीरियम 4 के आयनों का जो कार्बनिक यौगिकों के द्वारा भी आसानी से निष्कर्षण हो सकता है। जलयोजित सीरियम 4 आयन CeS2O4 प्लस शीघ्र ही जल अपघटित अथवा बहुलीकृत हो जाते हैं और ये बहुत ही कम pH पर परक्लोरिक अम्ल जैसे प्रबल अम्लीय विलयन में ही इन आयनों का अस्तित्व होता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में यूरोपियम तथा इटर्बियम के यौगिक काफ़ी स्थायी होते हैं। द्विसंयोजी धनायनों की अपचय क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम निम्नानुसार होता है। यूरोपियम 2+ सबसे कम होता है, इटर्बियम 2+ उस पर ज़्यादा, और समेरियम 2+ सबसे ज़्यादा होता है। लैंथेनाइड 2+ यौगिक बनाने के लिए लैंथेनाइड 3+ यौगिकों का अपचयन करवाया जाता है। अपचायी के रूप में धातुओं जिंक के अमलगम, मैग्नीशियम प्लस एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। यूरोपियम 3+ व इटर्बियम 3+ को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा भी यूरोपियम 2+ और इटर्बियम 2+ के लवणों में परिवर्तित किया जा सकता है। निर्जलीय ट्राइक्लोहैलाइड उसमें अपघटन द्वारा डाइहैलाइड LnX2 बनाते हैं। समस्त LnF2 यौगिकों की संरचना फ्लोराइड CaF2 जैसी होती है। LnZ जहाँ पे Z क्या होगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम।
यौगिकों की NaCl जैसी फलक केंद्रीय घनीय संरचना होती है।